सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है इसने अपनी फोर्जिंग को कंप्लीट कर दिया होता है, जिसकी वजह से इसके हैवी सिल्वर के अंदर से लाइट रिलीज होने लगी थी। और इस चीज को देख के यूनिवा जो होती है हैरान होती है और सोचती है कि चाहे ये क्रिएशन हो या फिर इविल स्पिरिचुअल फोर्जिंग, मैं पूरी तरीके से हार चुकी हूँ। जबकि ज़ेंग गोंग जो होता है ये भी हैरान परेशान होता है और फिर अपनी हार मानते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि हम हार गए हैं। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है राहत की सांस लेता है, जबकि सब ये लड़की थोड़ी उदास सी होती है। और ज़ेन हुआ जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी करीबी जीत थी, क्योंकि अगर टांग वुलिन यहाँ पे नहीं होता तो शायद मुझे कोई दूसरा ऐसा टैलेंट नहीं मिल पाता जो कि तुम्हारी डिसाइपल के साथ compete कर पाता। और तुम्हारा पूरी तरीके से स्वागत है फोर्जिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुम इनकार भी कर सकते हो, मना कर सकते हो अगर ना चाहो तो। और इस चीज को सुन के ज़ेंग गोंग जो होता है राहत की सांस लेके कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक अटैक जो होता है काफी तेजी से आता है और ये ज़ेंग गोंग के ठीक पीछे से निकल के ज़ेन हुआ की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के ज़ेंग गोंग और ज़ेन हुआ ये दोनों ही हैरान होते हैं और ज़ेन हुआ तो परेशान होने लगता है क्योंकि ये अचानक से सरप्राइज अटैक हुआ था। मगर तभी गुई जो होती है अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल करती है और इस अटैक के लगने से पहले ही ज़ेन हुआ को यहाँ से गायब कर देती है, जिसकी वजह से ये जो अटैक था ये मिस हो जाता है। और ये जो अटैक था नीडल का मतलब छोटी सी स्वॉर्ड का, तो इसे शेफ अंकल जो होते हैं अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और इसे देख के ये भी हैरान होते हैं क्योंकि ये तुरंत ही गायब हो जाता है। और इस चीज की वजह से इन्हें गुस्सा आता है और ये तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इस ज़ेन हुआ ने भी अपने बैटल आर्मर को पहन लिया था और ये कहते हैं कि सभी लोग अपनी ही जगह पर ठहर जाओ। और ये थोड़े बहुत परेशान होते हुए सोचते हैं कि अगर गोई यहाँ पे नहीं होती, अगर अपना टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल नहीं करती तो मैं तभी बस एक ही अटैक में मारा जा चुका होता। जबकि सभी जो ओल्ड मैन होता है ये भी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट ज़ेन हुआ क्या आप ठीक हैं। जबकि सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि इसे मार दो, इन्हें मार दो। जबकि ज़ेन हुआ भी जो होता है ये कहता है कि क्या तुम किसी और कॉन्टिनेंट के फोर्ज मास्टर हो। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि आज की तारीख में डुओलो के ये जो 3 कॉन्टिनेंट हैं इन तीनों की ही गर्दन पे जंग की तलवार टंगी हुई है जो कि कभी भी शुरू हो सकती है। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा चाहता हो कि मेरे मास्टर की मौत हो जाए तो वो और कोई नहीं बाकी के कॉन्टिनेंट्स के ही रूलर्स होंगे। और तभी ये जो लड़की होती है कहती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है और ये जिसने भी अटैक किया है उसका हमारे साथ भी कोई लेना देना नहीं है। कोई और कहता है कि तो फिर तुम्हारे सिवा यहाँ पे और कौन हो सकता है। ज़ेन हुआ जो होता है ये कहता है कि बहुत हुआ, बहस करना बंद करो और चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। और फिर क्या था, ज़ेन हुआ जो होता है इन दोनों को ही लेके किसी और जगह पे आ जाता है। और ज़ेंग गोंग जो होता है ये कहता है कि क्या तुम हम पे विश्वास करते हो। जो होता है ये कहता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ बल्कि बाकी के फोर्जिंग मास्टर के ऊपर विश्वास करता हूँ। लो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ पाए हो, आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुम हमें चैलेंज करना चाहते थे। तो ज़ेंग गोंग जो होता है ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, हम लोग स्टार लुओ कॉन्टिनेंट से हैं। स्टार लुओ कॉन्टिनेंट में जो फोर्जिंग एसोसिएशन है उसका मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और समय के गुजरने के साथ ही मुझे विश्वास है कि तुम भी ये जानते ही होगे टेक्नोलॉजी जो है ये काफी अच्छे लेवल तक एडवांस हो चुकी है। डुओलो कॉन्टिनेंट का ही प्रस्ताव था के तहत इन्होंने स्टार लुओ के मेंबर्स को इनवाइट किया था जो कि यहाँ पे आके रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे रिसर्च कर सकें। हम लोग उसी के लिए यहाँ पे आए थे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।